देखिए सेट्स एंड इन इट्स फंक्शंस में अगर आप सिलेबस के हिसाब से अगर आप जाते हैं तो डेफिनेशन सबसे पहले आपकी आती है सेट की, और सेट को जनरली दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैंटर, जो मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने कहा था कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। और सेट्स में आपका याद रखिएगा जो एलिमेंट्स आप लिखेंगे, जैसे आपने वी लिखा, वी फॉर वाउल, इंग्लिश में वाउल्स कितने होते हैं? 5। तो वाउल आपका देखो, वाउल इज ए कलेक्शन ऑफ ए ई आई ओ यू, ये आपका देखो ना, दिस इज ई। तो जो भी एवरी एलिमेंट दैट विल बी सेपरेटेड बाय कॉमा एंड केप्ट इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप इसको रखेंगे। पहली चीज, मतलब अब आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है। इसमें भी दो चीजें होती हैं सेट्स में, अगर आप देखेंगे आपका नाम देखो, ये मैथमेटिशियन थे, जर्मन मैथमेटिशियन थे। खाली मैं आपको एक थोड़ा सा कि आपको पता होना चाहिए, और बाकी आप क्या करना, आप इसका ओल्ड वीडियो थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, वो आप देखिएगा, उसमें आपको पूरी आपका नॉलेज आपको मिल जाएगी मैंने जो किया हुआ है। तो ये जर्मन मैथमेटिशियन थे, आपका नाम, इनका नाम था दिस इज जॉर्ज कैंटर। तो ये जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर 1845 में इनका बर्थ हुआ था, 1918 में आपका नाम ये एक्सपायर हो गए थे। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ सेट थ्योरी। इसके बाद इसमें दो चीजें होती हैं, आपका नाम देखो, आपका नाम जैसे आपका दो मेथोडोलॉजी इसमें चलती हैं, आपका नाम जिसको डिस्क्राइबिंग द सेट्स में, एक को आपका कहते हैं रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म, ये आपका देखो ना, और दूसरा आपका जो होता है सेट बिल्टर फॉर्म। खाली आपको जो मैं सेट बिल्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को आपका टेबुलर फॉर्म भी आप कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज आपका टेबुलर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म इज नोन एज आपका रूल फॉर्म। ये देखिए आपका नाम देखो, दिस ये दोनों क्या है सर सेट के? ये दो आपका मेथड्स टू मेथड्स टू डिस्क्राइब द एलिमेंट्स और एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स विच केप्ट, जो रखे जाते हैं इनसाइड द ब्रैकेट। अब जैसे अब आप कहेंगे इनमें दोनों में एग्जांपल्स आप दीजिए, आपका नाम देखो, दिस इज, तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। जैसे आपने देखो ए इज इक्वल टू, एक सेट है, ए इज ए वन सेट, आपका देखो 1 3 5 7 9, आपने आपको क्या लग रहा है ये क्या है आपका नाम? ऑड नंबर से, एग्जैक्टली आपका नाम देखो, क्लियर हो गया। तो अब आप ये आपका क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया। क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। इसको जब सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखेंगे तो आपका देखो ए इज इक्वल टू, आपका ऐसे लिखते हैं, x is such that x are the odd numbers, आपका देखो more than 0 and less than आपका 10, या less than अपने 11 भी आप लिख सकते हैं, आपका देखो ना, दिस इज। तो जब एक्सप्लेनेशन फॉर्म पे लिखेंगे दैट्स नोन एज आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपका डेफिनेशन की बात आप करेंगे, आपका नाम देखो, दिस इज द, तो रोस्टर फॉर्म या जिसको आप टेबुलर फॉर्म कहते हैं, द एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड, the elements are enclosed in a curly brackets after separating by commas, आपका देखो ना, this is the, क्लियर हो गया। और रोस्टर फॉर्म में आपका क्या हो गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज लिस्टेड ओनली वंस, आपका नाम जी, आपका नाम रोस्टर फॉर्म, ठीक हो गया ना। और सेट बिल्डर फॉर्म में आपका ये हो गया। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो गया? हाँ, इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिफाइंड बाय स्टेटिंग प्रॉपर्टी, या आपका रूल, आपका नाम प्रॉपर्टी विच कैरेक्टराइजेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स, आप इनको कहते हैं। तो दो हो गए आपका, ठीक हो गया। इसके बाद आपका आता है, कई चीजें आती है। अब इसमें डेप्थ में जाओगे तो फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, आपका नाम देखो, ये आपका आता है। और फाइनाइट सेट को डिनोट करते हैं आपका एन ए, आपका देखो ना, दिस अ सेट which is empty or consists of definite numbers of element is called A। जैसे definite number of elements है, definite number of elements, तो आपका नाम ये finite set हो गया। और अगर आप इसी को if you are writing 1 3 5 7 dash 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 dash,
तो लो कोई भी आपका था ना, लास्ट एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट दियर, यानी कि कंटिन्यूएशन में आपका नाम, तो दिस इज अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड आपका नाम इनफाइनाइट। तो आपका ये इनफाइनाइट होगा, ये आपका फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है। अब जैसे मंथ ऑफ द ईयर होता है, मंथ ऑफ द ईयर, हाउ मेनी मंथ्स आर इन द ईयर? 12। तो वो आपका क्या है? फाइनाइट है, क्योंकि यू नो आपका नाम जनवरी टू दिसंबर आपका नाम देयर आर 12 मंथ्स आपका नाम, आपने वीक कह दिया, तो देयर आर 7 डेज इन ए वीक, इसका मतलब दैट इज ऑल्सो द फाइनाइट सेट आपका नाम। इज इट क्लियर? समझ रहे हैं आपका नाम? तो ये चीजें आपकी हो गई। इसके बाद आपका आता है एम्प्टी सेट। हल्का सा एक थोड़ा सा कंटेनराइजर आपको दे दे रहा हूं, वैसे आप वीडियो देखिएगा लास्ट टाइम का, आपका स्क्रॉल करके थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, 11th में जाएंगे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो एम्प्टी सेट में आपका क्या होगा? द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट आपका नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट कह लीजिए उसको, या नल सेट कह लीजिए उसको, या वॉइड सेट कह लीजिए आप उसको। समझ रहे हैं आपका? ये जैसे इसको कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं है, समझ रहे? और एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं आपका 5 से, दिस इज कॉल्ड द 5, और लिखते आप इसको ऐसे है। क्लियर हो गया? इसमें आपका फिर आता है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट का मतलब आपका क्या हो गया? आपका नाम देखो, दिस इज द, जब आपके पास 2 सेट्स हैं, जैसे एक सेट आपका ये है और एक सेट आपका है, अभी मैंने एलिमेंट नहीं लिखा, आपका नाम देखो, दिस इज द आपका नाम। Every element of A is also the element of B, and every element of B is also the element of A, is known as आपका नाम, इनको क्या कहेंगे? इक्वल सेट। जैसे आपका देखो 1 2 3 लिखा मैंने, ठीक हो गया? और इसको देखो मैंने 3 2 1, क्लियर हो गया? देखो इसके A, every element of A is the element of B, and every element of B is the element of A. Is it clear? Fine. So two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements, and we write A is equal to B. तो ये आपका क्या हो गया? इक्वल सेट हो गया। क्लियर हो गया? इक्वल सेट। अगर आप इक्विवेलेंट सेट का बात करेंगे, इक्विवेलेंट आपका नाम देखो, इसका मतलब टू फाइनाइट सेट A and B are said to be equivalent if they have the same number of elements, same number of elements। दोनों की डेफिनेशन में देखिएगा क्या कह रहा हूं मैं? if two sets, इसमें क्या था? if two sets A and B are said to be equal set if they have exactly the same elements, same elements। और यहां क्या कह रहा हूं आपका? यहां क्या बोला मैंने? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपका देखो ना, जैसे 1 2 3 4 5, और B दूसरा सेट है A E I O U। दिस इज द कलेक्शन ऑफ, 5 numbers. दिस इज द कलेक्शन ऑफ Numbers. numbers, exactly, natural numbers, and this is the collection of the vowels। तो नंबर ऑफ देखो, द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये आपका। तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब होंगे तो दैट इज द इक्विवेलेंट सेट, याद रखिएगा। और जब सेम एलिमेंट्स होंगे तो आपका क्या होगा? इक्वल सेट्स। क्लियर हो गया? फाइन। सुनो, अब जल्दीबाजी में ऐसे ही पढ़ाया जा सकता है। हाँ, ऑपरेशन पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सबसेट्स। सबसेट्स का मतलब जैसे A इज इक्वल टू, आपका एग्जांपल से आपका A E I O U लिखा मैंने, एंड B इज इक्वल टू आपका देखो ना A B C D E F G H I J K L M N O Z तक आपका लिखिए। देयर आर 26 कैरेक्टर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट सबका नाम। और इसकी माया देखिएगा, 26 कैरेक्टर में आपका कितने आपके ना वर्ड्स, कितने स्टेटमेंट, कितने पॉजिटिव निगेटिव अफर्मेटिव सारे आपका देखो ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बन जाते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस बन जाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। इन सब से अंग्रेजी में बात करता है आदमी। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 26 कैरेक्टर्स। लाइक हिंदी में जैसे हमारी वर्णमालाएं होते, ओ आई यू क ख कोका की कू ख, ये सारी चीजें आपका नाम देखो। तो ये सारे तो आपका ये हो गया। इसका मतलब क्या है? तो एवरी एलिमेंट देखो, अब एवरी एलिमेंट ऑफ आपका देखो ना, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज द एलिमेंट ऑफ B आपका होगा। जो
ए में आपका जो 5 आपके जो कैरेक्टर है या एलिमेंट है या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपका देखो पूरी 26 कैरेक्टर्स में आपका मिल रहा है आपका। आप समझ रहे? एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑफ सेट ए इज इन सेट बी। इसका मतलब आपका क्या है? इसको ए इज ए सबसेट ऑफ बी ऐसे लिखते हैं। ए के सारे एलिमेंट बी में है तो वो आपका क्या हो गया? सबसेट हो गया। यानी कि जैसे आगे ए बिलोंग्स टू सेट ए हो गया, और ये ए को देखिए ए बिलोंग्स टू ये आपका देखो ये बी में भी क्या है, समझ रहे? एवरी एलिमेंट एवरी ऑब्जेक्ट इज एन एलिमेंट ऑफ बी, बी इज ए अनदर सेट। इसलिए आपका देखो ए स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ आपका नाम जो सेट ए, एंड स्मॉल ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो इसका मतलब ए सेट इज द सबसेट ऑफ बी सेट। क्लियर हो गया? इसके बाद देखिएगा आपका नाम, इसके बाद आपका जो थोड़ा सा बहुत आपका नाम देखो दिस सुपर सेट, नाम से ही पता लग रहा है। ए इज ए सबसेट ऑफ ऑल्सो, अगर आपका देखो नाम इज एक्सप्रेस बाई राइटिंग, ये देखो अब जैसे आपका ए, बल्कि इसके सुपर सेट को मैं और किसी हिसाब से अगर देखूं, ठीक है, ए इज ए आपका देखो ए इज ए सबसेट ऑफ आपका, जैसे आपने बी लिखा आपका देखो ना, इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, इसको आप ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं आपका देखो ना, दिस इज बाय राइटिंग, इसको बी उल्टा बना दीजिएगा, इसको आपका देखो ना आपका किस चीज का साइन है सर? ये सबसेट सबसेट, सबसेट? जैसे यू आर ए सबसेट ऑफ योर मॉम, ये सुपर सेट की डेफिनेशन। सुपर सेट का ये साइन है? हाँ ये साइन है आपका नाम, इज इट क्या? सुपर सेट। ए इज ए सबसेट ऑफ बी आपका हो गया, सब एक सुपर सेट का आपका नाम देखो दिस। तो इसका मतलब क्या होगा? आप जब इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा कि बी कंटेन्स ए, या और बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। और इसको जब आप बनाते हैं तो देखो ये आपका, इनको हमेशा गोले में बनाते हैं आपका सर्किल में, तो देखो यहाँ छोटे वाले में ये देखो जैसे ये होगा, इसको सुपर सेट कहते हैं आपका नाम। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। पावर सेट, इसके बाद पावर सेट आता है, ये देखिए आपका नाम दिस इज अ सेट फॉर्म्ड बाय ऑल द सबसेट ऑफ द सेट ए ऑफ इट्स एलिमेंट्स इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। और पावर सेट को आप लिखते हैं P। अब आप कहेंगे कैसे, बताइए। जैसे एक है आपके पास, देखो एक सेट आपके पास ए है, ए सेट है, इट हैज योर ओनली 2 एलिमेंट्स, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। आप समझ रहे? अ सेट फॉर्म्ड बाय ऑल सबसेट्स ऑफ आपका। अब जब इसके देखो आप क्या करेंगे, जब इसका बनाएंगे आप क्या सबसेट बनाएंगे, तो सबसेट ऑफ ए जब आप बनाएंगे तो देखो ये ए, इसको देखो आपका ये बी, आपका देखो ये अलग अलग ए बी, और एक और बनेगा आपका नाम देखो दूसरा ए पाई सेट हो जाएगा। तो ये जो पी ए, अब आपका ये पी ए आप लिखेंगे तो देखो ए, दिस इज द आपका ये पावर सेट हो गया आपका। देखो 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाता है। तो 2 की पावर n का मतलब 2 एलिमेंट है, तो 2 जा कितना हो गया 4। देखो 1 2 3 4, एक नल सेट भी आता है इसमें। A set formed by all the subsets of the set A, आपका देखो as its element, so the power set will be denoted PA. This is इसके बाद यूनिवर्सल सेट आता है, अभी आपका देखो ना दिस, ये मतलब आपका लार्जेस्ट सेट हो गया साहब आपका नाम। अगर आप कहते हैं कि इफ ऑल द सेट्स अंडर, इफ all the sets under
कंसिडरेशन आपका नाम ऑफ आर ये सबसेट ऑफ ए फिक्स्ड सेट यू, ये आपका देखो ना, इसको यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी कहते हैं या इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं. देन दिस फिक्स, देन दिस फिक्स्ड सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. यू से अब जैसे आपने देखो यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 आपने ये कर, सपोज ये मैंने आपका 99 तक ये नंबर लिख दिया, क्यों करो? अगर ए इज इक्वल टू मैंने लिखा 1 2 3 4 5 ये लिख दिया. बी इज इक्वल टू मैंने आपका देखो ना, बल्कि मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ 1 3 5 7 9 2 4 6 8 9 6 10. तो क्या बोला आपने? इफ ऑल द सेट्स ए और बी आपका देखो ना अंडर कंसिडरेशन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द फिक्स्ड सेट ऑफ 1 2 1 3 5 7 9, इसमें भी है, ये भी इसमें है, तो दिस बिग सेट इज नोन एज योर यूनिवर्सल सेट. आपका ये हो गया, ठीक हो गया. तो इसमें क्या होगा, इन मेनी मैथमेटिकल जो डिस्कशन है, इट इज पॉसिबल टू चूज अ यूनिवर्स, आपका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स यू आपका नाम, ये आपको करना पड़ता है. और नेचुरल चॉइस आपकी जो होती है यू कैपिटल यू इज इक्वल टू आप आर भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी. तो ये आर का मतलब अगर आर लिख रहे हैं, आर इससे आपका क्या हो गया, ये रियल नंबर हो गया, आपका रियल नंबर. तो ये आपका ये चीजें ऐसे आपका लिखी जाती है. अब देखो इसी में थोड़ा सा मैं आपको, अब जैसे एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने, जैसे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट इन ए रोस्टर फॉर्म. देखो आपका नाम, जैसे रिप्रेजेंट, क्वेश्चन लिख रहा हूं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट आपका देखो ना इन द रोस्टर फॉर्म. तो थोड़ा सा आपको क्लियर भी होना चाहिए. देखो आपका नॉलेज, तो आपका देखो अब जैसे x इज सच दैट x इज एन इंटीजर या x इज अ इंटीजर, बल्कि n आना चाहिए, एन इंटीजर आपका होना चाहिए. a लिखा उसने आपका देखो ना, दिस इज वेयर -1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 7. ये देखिए आपको, तो ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म. एक्सप्लेनेशन इज नोन एज द सेट बिल्डर फॉर्म. जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या है, देखो आपका नाम, देखो क्या है, x जो एलिमेंट्स है वो आपका नाम -1 से स्टार्ट होना चाहिए और 7 तक आपका होना चाहिए. कायदा सिंपल लैंग्वेज में, जिसको देसी लैंग्वेज में कहते हैं. तो देखो आपका नाम, इसका नाम a इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं इसको. तो देखो -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 जो इक्वल टू है. तो ये आपका कौन सा था, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म. और ये आपने किस में लिखा, क्लियर हो गया. तो ये आपका ऐसे आपको एक क्लियर हो जानी चाहिए. ठीक है, एक चीज एक आपका और लिख देते हैं. आपका नाम देखो, जैसे x is such that x is a natural number, x is a perfect square, आपका x is smaller than 100. ये देखिए, ये करली ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा. आपका नाम देखो, दिस इज, तो आपको क्या बोला, x is a natural number. Natural numbers always started from 1. समझ रहे? अगर 1 में 0 मिला देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाते हैं. इज इट क्लियर? तो ना लो, इसका मतलब कोई सेट ले लीजिएगा. आपका ना देखो, नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर 1 4 9 16 25 49 सॉरी 36 49. आप समझ रहे हैं, दिस इज 64. आपका नाम 81 एंड 100 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबके आपके स्क्वायर हो गए. क्या बोला था, परफेक्ट स्क्वायर. दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज द रोस्टर फॉर्म.
कोई शक, एनी डाउट? नो प्लीज। ऑपरेशंस ऑन सेल्स, एक्चुअल में अब आपकी जो स्टार्ट होती है, आपका नाम देखो, ये यहां से होती ऑपरेशंस ऑफ सेल्स। सिंपल सी बात, आपने कई लोगों को देखा होगा, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, स्कूटी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, ठीक हो गया। एक अच्छा जो ड्राइवर होगा, जो राइडर होगा, वो सुबह उठेगा, अपनी गाड़ी को पहले साफ सुथरा करेगा, हर चीज चमकाएगा, पेट्रोल का लेवल देखेगा, डीजल का लेवल देखेगा। अपनी गाड़ियों में डीजल, आपका जो 4 व्हीलर्स की बात है, मोटरसाइकिल भी एक डीजल से चलती है, सूरज बुलेट आपकी तरह होती है, बाकी छोटी 2 व्हीलर तो आपका पेट्रोल से ही चलती हैं। तो वो आपका परफेक्ट है। मुझे इतने किलोमीटर जाना है, सपोज के लिए मुझे इमीडिएटली, अभी मैं घर जाता हूं और मेरे घर से कहते कि आपको दिल्ली जाना है रात को, तो मैं आगे अच्छा एक ड्राइवर हूँगा, तो मैं घर जा कर के अपनी गाड़ी का कूलेंट चेक करूँगा, मैं आपका उसमें पानी है नहीं है, जो आपका ग्लास साफ करने के लिए आपका जो होता है उसमें हवा प्रॉपर है या नहीं है, जो मेरा जो आपका एडिशनल जो टायर आपका स्टेपनी रखा है उसमें प्रॉपर एयर है या नहीं है, मेरे पेट्रोल टैंक में फ्यूल कितना है, वो सारी चीज़ें, मतलब जो मेरे लेवल की कैपेबिलिटीज़ हैं, मेरे ब्रेक ठीक है, गाड़ी का एक्सीलेटर ठीक है, ओवर रेस हो रही है या नहीं हो रही है, आप समझ रहे हैं, सारी ये प्रॉपर मुझे चेक करना है। फिर रात के 12 बजे भी अगर मैं जाऊंगा, मेरी गाड़ी में तेल है, तो मैं गाड़ी 4 व्हीलर रखने का मतलब क्या हुआ, आपकी गाड़ी में इतना तेल होना चाहिए कि कम से कम आप 250-300 किलोमीटर हाईवे में तो चले। भाई दिल्ली फ्रॉम माई होम, दिल्ली इज 245 किलोमीटर फ्रॉम माई होम, तो मेरे पास 245 किलोमीटर का तेल होना चाहिए। देहरादून इज 300 किलोमीटर फ्रॉम माई होम, ISBT तो देहरादून का है, 300 किलोमीटर का मेरे पास तेल होना चाहिए। मुझे अपनी गाड़ी का एवरेज पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में मेरी गाड़ी 18 किलोमीटर दे रही है, 20 दे रही है या 15 दे रही है। एक अनाड़ी में कोई बात नहीं यार, हाईवे में तो खुली रहती है, हाईवे में मिल जाएगा तेल, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर आप गाड़ी के टैंक में लेकर के और हाईवे में दौड़ रहे हो, और पता चला कि आजकल हाईवे बन गए। अब आप मथुरा एक्सप्रेस वाली अगर आप जाएंगे दिल्ली से, उसमें हाईवे में कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं है, फिर खड़े हो ना, कौन बेवकूफ आपकी रात को मदद करेगा? आपके सारे इवन देन आपने कहा ट्यूबलेस टायर है मेरे, तो ट्यूबलेस टायर है आपका, एक हवा भरने वाला जो पंप होता है 100-150 रुपए में, वो भी आपकी गाड़ी में होना चाहिए। आपकी गाड़ी में आपका छाता होना चाहिए, मास्क का है, एक गाड़ी में आपका मास्क पड़ा होना चाहिए, एक आपका ना पैक। कोई चीज डर के लिए नहीं, पुलिस वालों को देखा हेलमेट पहन लिया और वैसे लटका हुआ नहीं है, एक्सक्यूज दे रहे हैं, अपनी धमकी दे रहे हैं, सेफ्टी है आपकी। वही चीज है, मेरा समझाने का मतलब क्या है कि ये जो मैं आपको करा रहा हूं, ये चलती चाल में, जैसे लोग कहते हैं छोटे वीडियो में सब कुछ दे दो, नहीं आ सकता है। जो ऑनलाइन एजुकेशन आपका है वो ऑफलाइन में आ सकती नहीं आ सकती, जो ऑफलाइन वाली ऑनलाइन, ऑफलाइन में ऑनलाइन वाली आ सकती है, लेकिन ऑनलाइन में ऑफलाइन वाली नहीं आ सकती, क्योंकि आप डायरेक्ट मेरे साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, आप सब चीज़ पूछ सकते हैं आप। तो वही चीज़ है, इसका मतलब ऑपरेशन ऑफ सेट्स आपका मेन यहाँ पे आपका होता है। इसमें सबसे पहले आपका देखो ना, यूनियन आपका ऑफ सेट्स, मतलब परफेक्ट हो, ये मेरा कहने का मतलब ये है। 100 मार्क्स इज नॉट योर क्राइटेरिया, 100% नॉलेज इज योर क्राइटेरिया। वो चीज है, एक एक चीज पे छान मार दीजिए आपका नाम। अभी तो मैं आपको चलती चाल में पढ़ा रहा हूँ, एक ही दिन में मैंने इसको आपका पूरा कंप्लीट करना है, घर जाके आपका मेरा लॉन्ग वीडियो आप देख लीजिए। क्लियर हो गया? तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ सेट्स। इसकी जो डेफिनेशन होगी आपका नाम, द यूनियन ऑफ 2 sets A and B is the set, B is the sets consisting of elements which belongs to A or B, A or B or both, to both, and is written as A union B, A union B,
यानी ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो कहता है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर ए में बी में भी सेम एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, उसको रिपीट मत करो, डोंट रिपीट दैट एलिमेंट। अब आप कहेंगे कैसे? जैसे ए इज इक्वल टू आपने 1 2 3 4 5 6 कर दिया, एंड बी इज इक्वल आपका देखो 4 6 7 8 9 10 आपने कर दिया, और आप ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, तो आपका देखो ना, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू ए और बी और बोथ इज रिटन। अब ये जब आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 आपका 5 6 आपका, नाउ दिस इज 7 8 9 10, दिस 4 is here 6 is here, तो एक ही बार लिखा जाएगा, only once it will be written. So the elements of A and B, if you have two sets, just you are linking, just you are combining, just you are forming the one set आपका नाम। A और B के दोनों को मिला करके आप बना रहे हैं उसको। और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सेट आपने पढ़ा और आपने वेन डायग्राम नहीं पढ़ा, ये जिसकी दिमाग में आ गया ना, इसका मतलब उसको सेट वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब आप देखो ए यूनियन बी को आप कैसे लिखते हैं, ये देखो, ये तो यूनियन हो गया, आप बाहर लिखो या अंदर लिखो, ये यूनियन हो गया। रेक्टेंगुलर बॉक्स इट रिप्रेजेंटेड द यूनियन, ये इंटरसेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट हो गया। क्या हो गया? यू का मतलब यूनिवर्सल सेट। अब आप करेंगे, अब आप क्या करेंगे, आपके पास दो सेट है, ए और बी, आप इन दोनों को ऐसे इंटरसेक्ट करके बनाएंगे, क्लियर? आप बाहर मत लिखो क्योंकि यूनियन लिखा है, यहां इसको ए। अब आप देखो 4 और 6 आपके देखो ये कॉमन है दोनों में, यहां लिख दिया, देखिए आपका तो 1 2 3 5 आपका देखो, और इसमें आपका क्या होगा 7 8 9 और 10, ये वेन डायग्राम है। और उसके बाद इसको पूरा आप क्या करिए, शेडेड कर दीजिए। बाहर नहीं आनी चाहिए, these shaded lines must not come outside of the circle। तो आपका देखो ये यूनिवर्सल सेट है, और उसके अंदर देखो ए सेट है, देखो 1 2 3 4 5 6, देखो इसके एलिमेंट्स को देखिए 4 6 7 8 9 10, तो ये आपका देखो दिस इज द यूनियन ऑफ सेट्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स, if they are going to be repeated in both the sets, the elements, so you will write it once. In every elements will be written inside the curly bracket, medium bracket and separated by the comma। ये सेट थ्योरी का आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक हो गया, क्लियर? इसके बाद आपका दूसरा आपका जो आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब कायदे से अगर आप देखिए, कायदा मैथमेटिक्स आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब वेयर टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर आप बोलते हैं। भाई आप 10th में अगर आप वापस आए तो आपको क्या था, पैरेलल भी होती थी लाइन, ओवरलैप भी करती थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपने अगर देखा होगा। अगर आपको इफ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यू जब आप निकालते थे, दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वहां पे 6 मेथड्स थे। एलिमेंटिंग मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, डबल सब्स्टिट्यूशन जिसको इक्वलाइजेशन और कंपैरिजन मेथड कहते थे, और आपका नाम सारस डायग्राम था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, जो शायद पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ रावत पढ़ाता था। आप किसी भी बड़े चैनल में एक ही सवाल के 6 मेथड नहीं देख सकते हो मेरे अलावा, पूरे हिंदुस्तान में। आप चेक कर लीजिएगा, आज डाकर के 10th का आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देख लीजिए। पर क्या छोटा इंस्टीट्यूशन है, अभी लोगों ने खाता नहीं खोला मेरे यहाँ। जिस दिन खाता खुलने लग जाएगा उस दिन आपका देखो क्या हो जाएगा। तो छोटे इंस्टीट्यूशन का यार, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। जबकि उत्तरांचल में मेरे सबसे ज़्यादा वीडियो बन गए होंगे, 1500 से ज़्यादा वीडियो बन गए मेरे इन्हीं 7-8 महीनों में।
तो अब आप लगा लीजिए इंटरसेक्शन, ये आपका कॉम्बिनेशन है, इसको अगर आप देखेंगे तो कॉमन, सिंपल इंटरसेक्शन। जब when two lines are intersecting at one common point, तो ये कॉमन पॉइंट का मतलब ये है एक्स एक्सिस पे कितना गए और वाई एक्सिस पे कितना गए, आपका नाम ये बताता है, ये खुद बता देता है लीनियर इक्वेशन। तो ऐसे अगर आप सेट की बात करेंगे तो उसमें भी आपका नाम देखो द इंटरसेक्शन ऑफ, आपका देखो टू सेट्स लिख देता हूं, आपका टू सेट्स आपका देखो ए एंड बी डिनोटेड बाय, ये यू को उल्टा कर दीजिए, कप जैसे होता है, ए इंटरसेक्शन नीचे रख दो, सुल्टा है तो चाय पी लो, उल्टा है तो चाय गिरा दो। क्लियर होगा? इज डिफाइंड एज अ सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ, जो दोनों को बिलोंग करता हूं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, एक्स इज सच दैट एक्स, आपका देखो ना, ये एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ये ऐसे आपका ये क्या है सेट बिल्टर फॉर्म। यानी आप इसको क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी रीड्स, इसको क्या पढ़ते हैं आपके नाम, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी एग्जांपल को ले लीजिए, ये देखिए ए इज इक्वल टू आपका देखो ना 1 2 3 4 5 6, आपका देखो ना, एंड बी इज इक्वल टू वी हैव 4 6 7 8 9 10। सुना, ए इंटरसेक्शन बी एग्जैक्टली नाउ 4 4 इन 6 6, तो देखो आपका 4,6। लेकिन जब आप इसको वेन डायग्राम में दिखाएंगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप बना करके दिखाते हैं, रेक्टेंगल में बड़ा अंतर है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में और रेक्टेंगल में भी बड़ा अंतर है, रेक्टेंगुलर 3D हो गया। एग्जैक्टली। तो वो चीजें सारी क्लियर करनी है, कभी कभी हमारे मुंह से भी फिसल जाते हैं, क्योंकि हमने भी तो आपको चलती चाल में ही, मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं होता जब कोई मेरे को कहता है ना कि एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म कर दो, लेकिन क्या है वो मजबूरी है। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, देखो आपका 4 5, लिखने को आप लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 5, आपका देखो आपका 1 2 4 6, ठीक, ये हो गया आपका देखो, और इसमें भी लिख देता हूं 7 8 9 10, लेकिन ये इस वाले को कॉमन पार्ट को यू विल बी सैडेड, आपका नाम, इसको आपका ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। क्लियर हो गया? फाइन। नाउ देखो दिस, इसके बाद देखिएगा आपका नाम डिसजॉइंट सेट, ऑपरेशंस में है सारे, आपका नाम देखो दिस, इसका मतलब एनी टू सेट्स आर सेट टू बी disjoint sets, आपका नाम देखो, if their intersection is null, जिनका आपका जो नल सेट आपका जिनका इंटरसेक्शन हो जाएगा, आपका देखो ना, देखो दिस इज, तो मोर प्रिसाइजली अगर आप कहेंगे ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस। अब जैसे आप एग्जांपल की बात मुझसे करते हैं, तो देखो जैसे मैंने 1 3 5 लिख दिया, और बी इज इक्वल आपका देखो नाम 2 4 6 लिख दिया, ये इक्विवेलेंट सेट भी हो गया, देखो आपका नाम। तभी तो जब आप पढ़ते हैं ना अपनी, यू प्लीज रिकॉल योर मेमोरी, बट यू आर लुकिंग, आपका देखो नाम दिस ए सेट, इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 numbers which are odd numbers, and this b is a combination of आपका नाम देखो दिस इज ऑल एलिमेंट्स आपका नाम इवन नंबर्स, ठीक है। लेकिन जब आप इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यू विल सी दैट आपका देयर इज नो कॉमन, तो नो कॉमन का मतलब आपका, इसका मतलब आपका 5 हो गया, आपका नाम देखो। तो दैट्स व्हाई आपका ए एंड बी आर जॉइंट डिसजॉइंट सेट्स, आपका नाम देखो। वेन डायग्राम में जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इफ यू आर गोइंग टू बी रिप्रेजेंट इन वेन डायग्राम,
दिस इज द यूनिवर्सल सेट आपका ना। तो देखो आपका ए को आप अलग लिख देंगे एंड यू विल राइट बी को आप अलग लिख देंगे। तो ये आपका मतलब so disjoint sets are represented by two non-intersecting circles. By two non-intersecting circles. भालो क्लियर? फाइन। इसके बाद आपका नाम द फोर्थ वन इज नोन एज आपका फोर्थ डिफरेंसेस। डिफरेंसेस या डिफरेंस ऑफ सेट्स भी लोग इसको लिखते हैं। इसका मतलब द डिफरेंस ऑफ सेट ए विद रिस्पेक्ट टू आपका देखो बी, यानी कि सेट बी लिख देता हूं तो आपका पता चला। टांग खींचने वाले बहुत मिल जाते हैं हिंदुस्तान में। आपका नाम देखो दिस इज बी इज द सेट। ये डॉट टी एच ई के लिए आपका देखो याद रखिएगा, समझ रहे हैं? सेट विच कंटेन्स ओनली दोज elements of A which do not belongs to B and is denoted by the symbol A minus B। ऐसे लिखते हैं इसको, ये डिफरेंस सेट हो गया माइनस का अपना। इसका मतलब अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में इसको देखेंगे, देखो आपका ए माइनस बी को अगर आपको लिखना है तो देखो x बिलोंग्स टू x इज x आर द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड x आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ बी, नॉट बिलोंग्स टू आपका देखो ये हो गया। ये उल्टा भी हो सकता है, इट कैन बी रिवर्स। सिमिलरली अगर आपको b माइनस ए लिखना है तो देखो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x does not belongs to A, आपका A। क्लियर? अब आपका देखो इसका मतलब क्या हो गया, A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है उनको आप लिखते हैं। अब समझ रहे? अब इसको जब आप वेन डायग्राम में आपका यूल शीट आप देखेंगे इसको या यू विल शो इट, आप बनाएंगे इसको तो देखो ये आपने किया, इसमें इंटरसेक्टिंग सर्किल तो बनेगा ही बनेगा, देयर इज नो डाउट एट ऑल। आपका नाम देखो दिस इज। लेकिन अगर ए माइनस बी, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं हो वो आपका डिफरेंस हो गया, और बी के वो एलिमेंट जो आपका ए में नहीं हो, इसका मतलब आपका देखो ए माइनस बी बनाना है आपका ए, ये बी जरूर लिख दीजिएगा। This is A minus B. Shaded portion will be only outside of this common path which is coming in this A only. और अगर आपको B minus A लिखना है, if you have to write, इतना पोर्शन आपका उसको इसको सेट करेंगे, उसको शेड नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे सर आपने ये जरा इसका एग्जांपल भी दीजिए ना, तो ठीक है। देखो ए आपका इज ए सेट आपका, इसमें आपका देखो ना आई हैव रिटन 1 2 3। क्लियर हो गया आपका? अब आपका इसमें एक और चीज कर देता हूं, देखो ए बी आपका ये कर दिया, अल्फाबेट्स भी है और आपका नंबर्स भी है। आपका नाम देखो, इज इट क्लियर? फाइन। और इसमें मैंने खाली ए बी पी क्यू कर दिया। अब आपको a माइनस बी आपको फाइंड आउट करना है। द एलिमेंट्स ऑफ a मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन b इज नोन एज द डिफरेंस सेट ऑफ आपका नाम। तो इसका मतलब a माइनस बी जब आप लिख रहे हो तो 1 2 3 हो गया। एंड इफ यू राइटिंग b माइनस a, द एलिमेंट ऑफ b मस्ट नॉट प्रेजेंट इन योर a, ओनली p एंड q। भालो तो देखो इसका मतलब यहां पे आपका 1 2 3 ये हो जाएगा। पी क्यू तो है आपका ए भी है, आप लिखना चाहिए लिखो, लेकिन शेडेड पोर्शन सिर्फ यही होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? क्लियर? फाइन। इसके बाद नाउ द नेक्स्ट वन इज आपका फिफ्थ है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स का
इसमें a माइनस बी भी निकलता है और b माइनस ए आपका नाम है, इसमें a माइनस बी भी निकलता है और b माइनस ए भी निकलता है, और उसके बाद दोनों को यूनियन कर देते हैं, वो आपका सिमेट्रिक होता है आपका ना। देखो दिस इज, इसका मतलब द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट्स a एंड b डिनोटेड बाय आपका a ट्राइंगल b। जैसे केमिस्ट्री में तो हीट का हो गया, मैथमेटिक्स में आपका क्या हो गया, ट्राइंगल को डिनोट करते हैं, समझ रहे हैं। और यहां आपका देखो सिमेट्रिक के लिए आपका सेट्स में इसका यूज किया जाता है। इसका मतलब इफ यू हैव टू सेट्स, आपका a और b आपके पास है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट सिमेट्रिक a सिमेट्रिक डिफरेंस b इक्वल टू, देखो आपका a माइनस b यूनियन और b माइनस a। if you have two sets, two anyway, first you have to find out the आपका difference a minus b and b minus a, which are आपका now just coming, the sets आपका they will be kept together, means union में आपका वो आ जाएगा। क्लियर? इसको अगर आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे, आपका वेन डायग्राम जिसका आपका VD आप कह रहे हैं, तो देखो अंदर ही लिखो, अंदर ही लिखो, अंदर। डिफरेंस में क्या होता था, खाली ओनली ए, this common part will not be added आपका नाम, so this is known as आपका नाम the symmetric difference आपका हो जाएगा। क्लियर? अब मैं अगर एग्जांपल की बात आपको करता हूं, आपका देखो ना, दिस इज a इज इक्वल टू आपका a b c d e हमने कर दिया अल्फाबेट्स में आपका, और b इज इक्वल टू द अनदर सेट आपका देखो ना d e f कर दिया d। तो फर्स्ट आई विल फाइंड आउट a माइनस b, द एलिमेंट ऑफ a मस्ट नॉट बी बिलोंग्स टू द b, दैट इज द डिफरेंस आपका। देखो आपका इसका मतलब आप क्या करेंगे, a b और c लिखेंगे। इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट b माइनस a, द एलिमेंट ऑफ b मस्ट नॉट बी इन a, तो आपका क्या होगा f। अब आपको सिमेट्रिक निकालना है, a सिमेट्रिक b इज इक्वल टू a माइनस b यूनियन b माइनस a, mean the datas, the informations, the elements of a minus b and b minus a kept together, so that is the union। आपका देखो a b c and आपका देखो now this is the f, ये आपका सिमेट्रिक आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आपका हो गया। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट देते हैं, बेस्ट ऑफ लक, बधाई हो, ये कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स है। इसका मतलब इसमें पहले क्या है, बधाई क्यों दे रहे, कोई अच्छा काम किया होगा ना आपने, एलास सॉरी, जैसे मेरे फादर एक्सपायर हुए 1 तारीख को, कई लोग आए, अरे अंकल नहीं रहे, अरे साहब नहीं रहे, वेरी सैड। तो कॉम्प्लीमेंट्स अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट के लिए एक चीज का होना अनिवार्य है, तभी आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देंगे। तो यहां पे भी वही है, कॉम्प्लीमेंट सेट्स में एक यूनिवर्स सेट का होना बहुत जरूरी है, लार्जेस्ट सेट का होना जरूरी है, और उसके बच्चे सेट का था होना तो लाजमी है। इसका मतलब देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में आपका देखो ना, इफ यू इज अ यूनिवर्सल सेट एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है आपका नाम, देखो दिस इज, समझ रहे? देन बिल्कुल जहां पे नहीं आएगा पूछेगा, देन में आपका, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट आपका which contains those elements आपका नाम देखो ऑफ यू। ठीक हो गया? अब देखिएगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, which are not contained in A and denoted by, A के ऊपर आप बार लगा देंगे ऐसे,
या ए के ऊपर आप सी लिख देंगे आपका नाम, दिस इज कॉल्ड द आपका कॉम्प्लीमेंट सेट। ये है आपका कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे आप कहेंगे मुझे एग्जांपल दे दीजिए, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लार्जेस्ट सेट है, बिगेस्ट सेट। कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट का होना बहुत जरूरी है। बाकी और सेट में आपने देखोगे यूनिवर्सल का ही नहीं होता। ये हो गया ए सेट के लिए। और ए इज इक्वल टू अ स्मॉलर सेट, सबसेट्स मैंने ले लिया आपका, देखो 1 2 3, ये सबसेट की तरह ही काम करता है, लेकिन सबसेट थोड़ा सा आपका ना यूनिवर्सल बड़ा होना चाहिए, लार्जेस्ट। अब आपका ए कॉम्प्लीमेंट आप निकालते हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दीजिएगा इसका मतलब ए के जो एलिमेंट है वो आपके ए यूनिवर्स आपका ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आना चाहिए। तो लीविंग दिस थ्री यू हैव टू कंटिन्यू नाउ फ्रॉम 4। और अगर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे आपका, देखो ये, तो ये आपका ए ही होगा, ये आपका देखो, देख लें आप ध्यान से। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, जो एलिमेंट्स हैं यू के वो आपका देखो ना, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो कॉम्प्लीमेंट में ए के एलिमेंट नहीं आने चाहिए, वो आपका देखो। और जब आप इसको वेन डायग्राम में आप इसको शो करेंगे, यूनिवर्स, इसको यू बाहर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यू अंदर बार बार आपका ए यहां लिख दिया, तो यहां लिख दिया तो भी किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अब आपका देखो ये ए हो गया, ठीक है। आप क्या निकाल लें, कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ए को छोड़ देंगे सर्किल को, बाकी उसको आपका डैश 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 या आपका शेडेड कर देंगे आप। क्लियर हो गया जी। ये तो आपके ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है, दैट टॉपिक इज आपका नाम देखो, दिस इज द एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स आता है। मतलब ये सारा जो आपने पढ़ा, आपका यूनियन, इंटरसेक्शन, आपका नाउ डिसजॉइंट सेट्स, ये सारे इन सब का कॉम्बिनेशन से ये मिल करके आता है आपका नाम। जैसे फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स ए एंड बी, तो देखो इसको कैसे कहते हैं, एन ए यूनियन बी। एप्लीकेशन है देखो आपका नाम, इन इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आप कहेंगे आपकी समझ में नहीं आया, देखिए आपका नाम ये, इसका मतलब इसमें आपका देखो ना, ये क्लियर क्या होगा कि जैसे ए माइनस बी आपने कहा सेटेड बाय, ये पता होना चाहिए आपको ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखो, एंड बी माइनस ए इज डिनोटेड बाय या शेडेड बाय आपका नाम वर्टिकल लाइंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपका नाम, देखो दिस इज वर्टिकल लाइंस आपका हो गया आपका नाम, देखो एंड पोर्शन आपका ए इंटरेक्शन बी आपका नाम इज ब्लैंक, इज ब्लैंक। इसका मतलब देखो वी सी दैट A union B is divided by 3, THRE वाला 3 mutually disjoint sets A minus B, A intersection B और B minus A। अगर आप
इसको वेन डायग्राम से आप देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सेट्स को आपका देखो ना, तो ये यूनिवर्स हो गया, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। इसको आपका देखो यहां तक, मैंने यहां तक नहीं लिया ना, वो ये देखो आपका तो ये आपका ए माइनस बी हो गया। ये देखो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया आपका, नाम देखो जैसे, और ये वर्टिकल लाइंस अगर आप देखेंगे पूरी सर्किल तक होनी चाहिए, सरकमफ्रेंस तक, याद रखिएगा। तो ये आपका बी माइनस ए हो गया आपका। इसका मतलब अब आप इस वाले फॉर्मूले को देखिए आपका नाम, जैसे ए इज इक्वल टू आपका देखो 1 2 3 बल्कि 1 3 5 7 आपका कर देते हैं, ठीक हो गया। बी इज इक्वल टू हम कर देते हैं 7 8 9 10 कर देते हैं। अब आप देखो इसमें आप क्या करेंगे, देखो जैसे ये है आपका, देखो ये ए सेट हैज योर 4 एलिमेंट्स, तो इसका मतलब एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 4। इज इट क्लियर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट आपका बी आपका क्या हो गया, ये भी आपका 4 है। अब आप ए यूनियन बी निकाल दीजिएगा, मीन्स ज्वाइन करिएगा इनको, अगर कॉमन है उसको नहीं लिखेंगे आपका नाम दे, तो 1 3 5 7 उसको मतलब उसको लिखेंगे 1 टाइम लिखेंगे, सॉरी 8 9 10 1 3 5 7 को एक ही बार लिखेंगे, और 8 आपका हो गया, ये आपका देखो 8 9। इसका मतलब अगर आप एन ए यूनियन बी निकालेंगे, हाउ मेनी आपका नाम मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, देखो ठीक है ना, 7 आपका हो गया। एप्लीकेशन ऑफ सेट्स बता रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आपका जो कॉमन होगा आपका देखो, तो आपका इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एंड आपका इज इक्वल टू आपका कितना होगा 7। इधर देखिए, अब आपका यहां से देखिए ये एप्लीकेशन जो यूज कर रहे हैं, देखिए यहां इधर ये देखिए, इसका मतलब फॉर एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, देखो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ये कितने हैं 7 इज इक्वल टू ये कितना है आपका देखो 4, और प्लस ये भी आपका 4, और आपका ये कितना है, सॉरी आपने बोला ही नहीं 1, एक ही तो एलिमेंट है, 7 क्यों लिखा हमने, तो देखो -1, तो 7 इज इक्वल टू 7 आपका देखो। तो जो आप एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स में पढ़ रहे हैं आपका नाम देखो 10 सही है। इसी में आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये देखिए अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास। जैसे पहला तो फर्स्ट मैंने लिख ही दिया है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और वो मैंने आपको दिखा दिया। ये कब है, फॉर एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी के लिए। दूसरा देखिए आपका नाम देखो, दिस इज इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स याद रखिए, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू आपका एन ए और प्लस एन बी। उसके बाद देखिए तीसरा थर्ड, इफ A, B and C are any 3 sets, कायदे से तो आपके कोर्स में 3 सेट्स 11th में है। तो देखो इसमें जब एन ए यूनियन बी यूनियन सी आप निकालेंगे, तो देखो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये वो आपका देखो ना, क्लियर हो गया, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, देखो आपका
ये यहां से ये आपका इस माइनस है, देखिए ये यहां से शुरू हो जाएगा कल, ये ब्रैकेट देख लीजिएगा आपका नाम, प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी आपका देखो नाम, प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए। अब ये क्लोज हो गया, दिस माइनस इज फॉर दीज थ्री आपका नाम, देखो देखो, और प्लस फिर एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये 3 सेट्स के लिए है आपका नाम, देखो दिस 3 सेट्स के लिए अगर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना होगा आपको। अब आपका देखो ना, अगर आपको एन ये कॉम्प्लीमेंट्स निकालना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका नाम देखो, तो आप ये फॉर्मूला एन यू माइनस एन ए आप यूज करेंगे। अगर आपको देखो आपका 1 2 1 2 3 ये आपका 4 ये आपका देखो 5, नंबरिंग आप देख लीजिएगा कहां पे गड़बड़। ए कॉम्प्लीमेंट मींस यूनिवर्सल में से ए को जो माइनस करते तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आपका अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है, देखो आपका नाम ये, इसका मतलब एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होगा। अगर आपका देखो ना 1 2 3 4 5 6 आपका देखो एन, अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एन यूनियन माइनस एन ए यूनियन बी, ऐसे निकालेंगे आप। सर फॉर्मूला जैसे एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, या ये इसको निकालने के लिए आपको एन यू माइनस एन ए यूनियन बी करना पड़ेगा। ये क्या है? इंटरसेक्शन। अगर आपको एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपका, देखो ना दे, तो इसको एन ए कॉम्प्लीमेंट आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपका देखो ना, या इसको एन यू और माइनस आपका था एन ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है। देख लीजिए आप। अब इसके पास देखो आपका नाम, अब आपका ये हो गया लास्ट बट नॉट द लीस्ट। याद रखिएगा, इसमें अब जो लास्ट आपका बता रहा हूं, नंबर जो भी हो आपका नाम वो, तो देखो अगर इसमें लास्ट जो फॉर्मूला आपकी बात कर रहा हूं, लास्ट एफ का मतलब लास्ट फॉर्मूला कि ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका ना देखो इन एग्जैक्टली वन प्रोबेबिलिटी में भी आप पढ़, अगर आपको याद होगा 10th में किसी ने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट में, एग्जैक्टली वन, एटलीस्ट वन, एटमोस्ट वन पे हमने आपका वीडियोस बनाए थे, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली वन आपका देखो, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स आपका नाम ए बी एंड सी में से कोई भी हो आपका नाम देखो, उस समय आप क्या करेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, देखो आपका नाम, या इसके साथ देखो फिर आपका यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, देखो आपका यूनियन ए इंटरसेक्शन सॉरी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, आपका देख लीजिए ये हुआ एग्जैक्टली वन के लिए। इसको निकालने के लिए आपका नाम देखो दिस फॉर्मूला इज अगेन सिंप्लीफाइड, फिर आप इसको सिंप्लीफाइड करेंगे आपका नाम। तो कैसे होगा? इतना निकालने के लिए तो आदमी के घोड़े खुल जाएंगे। इसको निकालने के लिए देखो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2 इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए, ये क्या इसको यो क्या ये -2 इन तीनों के लिए फॉर आपका नाम। एन एट लास्ट आपका देखो ना 3n आपका देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तब जाकर के ये आपका एग्जैक्टली वन आपका ऐसे सिंप्लीफाइड होता है। ये एप्लीकेशंस आपकी कहां पे आपका यूज होती है आपका नाम देखो, ये अब आपको मैं बताता हूं। अब देखिए ये जो आपने एप्लीकेशन ऑफ सेट्स में आपका नाम जो क्वेश्चंस बेसिकली आपके आते हैं, देखिएगा नाम आपका ऐसे, आपको लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 दे दिया, बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 दे दिया, और वेरीफाई करना आपने ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अब आप देखो इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 65 लोगों के एक ग्रुप में एक समूह में आपका नाम देखो 10,000 40 लाइक क्रिकेट
65 में से 40 जो क्रिकेट आपका नाम देखो पसंद करते हैं, 10 क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, 10 लाइक्स, ठीक है। हाउ मेनी लाइक टेनिस, कितने लोग हैं जो खाली टेनिस को लाइक करते हैं लेकिन क्रिकेट को नहीं, नॉट है आपका नाम देखो। एंड कितने आपका खाली टेनिस को लाइक करते हैं, तो एन बी नहीं दिया और सब कुछ दिया इसका। भाई यही समझना है, यही समझना है। और इन क्वेश्चंस को जिस बच्चे ने वेन डायग्राम से अगर कर लिया ना, इसका मतलब वो सेट्स में आपका नाम बिल्कुल एक्सपर्ट और एक्सपर्टीज हो गया है, याद रखिएगा। मैंने वही बोला, लॉन्ग ड्राइव के लिए अगर आपको जाना है तो गाड़ी का एवरेज भी देखना पड़ेगा, गाड़ी के टायर गर्म हो रहे नहीं हो रहे, गाड़ी गर्म हो रही नहीं हो रही, गाड़ी को रेस्ट देना नहीं देना, ये सारी चीजें होती हैं। एंड रोम इज नॉट बिल्ट इन वन डे, कोई भी शहर एक दिन में नहीं बसता है, याद रखिएगा आपका नाम देखो 10। तो ये सारी चीजें जब अपने दिमाग में रखेंगे तो इसीलिए ठीक है कि एक दिन में आपका देखो ना, लेकिन फिर भी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, मैं भाड़ फोड़ने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ, दोनों चीजें आपका नाम देखो 10। अब यहां पे इनको सेट्स में आप कैसे लिखेंगे आपका नाम इसको, तो सॉल्यूशन जब आप करेंगे इनको सपोज लेट स्टेटमेंट्स आप जो यूज करते हैं कि किसी में इसको फाइल को एलोकेट करना है आपका नाम देखो, तो नाम जैसे लेट कैपिटल ए बी द सेट ऑफ पीपल आपका देखो ना हु लाइक क्रिकेट, हो गया। एंड बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक आपका नाम टेनिस। दिस मस्ट बी स्पेसिफाइज इन दिस एप्लीकेशन ऑफ सेट्स में आपका नाम, ये आपको करना होता है आपका नाम देखो। आप देखो फर्स्ट थिंग गिवन, ये देखो आपका नाम ए, ग्रुप ऑफ 65 पीपल, इसका मतलब एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू आपका 65 आ जाएगा। कोई दिक्कत है बताइएगा। नाउ एन ए आपने क्या लिखा, लेट ए बी द सेट ऑफ द पीपल हु लाइक क्रिकेट, तो पीपल आपका नाम, इसका मतलब ए आपका क्या हो जाएगा, दिस इज 40 क्रिकेट के लिए। इसकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से चलेंगे आप। उसके बाद क्या बोला है, नाउ 10 लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, इसका मतलब 10 लोगों के लिए वो कॉमन है, इंटरसेक्शन। ओके एग्जैक्टली। तो ना एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 10। क्लियर है। अभी देखो, अब मैं इसको फॉर्मूले से नहीं जा रहा, अभी मैं आपका ये मैंने यूनियन बनाया, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, क्लियर हो गया। देखो अब आपका नाम देखो दिस, यानी कि you have to adjust these 65 people in this Venn diagram। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जिस बच्चे ने कर दी ना, ये तो फॉर्मूला लगा के, ये तो आपका बाय यूजिंग अप्लाइंग फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट आपका नाम एवरीथिंग आपका नाम वेरी क्लियर। तो देखो इसका मतलब देखो आपका नाम 65 में से आपका नाम 10 तो कॉमन है, 10 लोग तो क्रिकेट भी है और आपका वो भी कर रहे हैं, क्लियर हो गया। इसका मतलब 40 लोग क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, तो 10 + 10 is 40 बिकॉज दिस 10 is कॉमन फॉर टेनिस। ये ए जो है आपका सी क्रिकेट के लिए है और ये आपका टेनिस के लिए, तो आपका 65 में से बचे आपका 25, 30 + 10 is 40 and 25 is 65। तो 25 क्यों होगा सर, वो 15 होगा ना। अभी देखो ना, अभी देखिए तो ये 40 किसके हो गए, एक ही। क्रिकेट के, और ये 35 किसके हो गए, टेनिस के।
अब ओनली वाली बात को अभी आप देखिएगा, आपका नाम देखो बस, इसका मतलब अब देखो, अब आप फॉर्मूला अप्लाइड जब आप करेंगे, फॉर्मूला अप्लाइड, तो हाउ मेनी सेट्स यू हैव? 2 only. So now the first formula you have to use, A union B is equal to now NA plus NB and minus and A intersection B. Clear? So the number of people 65 equal to the number of people who are आपका now just liking cricket, now the 40, now plus NB tennis, ये माइनस आपका 10 हो गया, तो ना देखो 10, तो 65 इस 40 में से 10 को आप माइनस कर दीजिएगा, कितना हुआ? व्हाट? 30, तो 30 प्लस NB आपका, ये उधर जाएंगे तो 65 माइनस 30 इज इक्वल टू NB, स्वैपिंग कर देते हैं, NB इज इक्वल टू आपका 35। क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पीपल, अब आपका देखो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली टेनिस, इसका मतलब एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कर दीजिएगा। एन बी इज व्हाट? 35, ये जो आपका एन बी था 35 में से आपका, ओ सॉरी ये क्या लिखा हूं, ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 10, तो आपका कितना हो जाएगा? जो खाली टेनिस को आपका, तो देखो खाली टेनिस को जो वो 25 आ गया। क्लियर हो गया? तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली, ये हो गया। क्लियर है? एंड नॉट क्रिकेट, तो क्रिकेट को आपका नहीं, नॉट क्रिकेट, साथ में आपका नाम देखो, खाली टेनिस को लाइक कर रहे 25, नॉट क्रिकेट को लाइक नहीं कर रहे। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, ये देखो द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, ये आपका 35 को करेंगे, जो ओनली आपका टेनिस बट नॉट क्रिकेट, वो आपका 25 हो जाएगा। इसमें कई क्वेश्चंस आपके टी एंड कॉफीज में आते हैं। अब इसमें अगर जिस बच्चे ने, मैंने वही बोला कि जैसे एक क्वेश्चन आप ले ले, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, बिल्कुल इसी की तरह 60 लोगों के सर्वे आपने किया, 60 लोगों में आपने क्या पाया कि 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर हिंदुस्तान अंग्रेजी वाले की बात कर रहा हूं, 26 रीड न्यूज़पेपर टी टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, और 26 लोग जो है नेशनल हेराल्ड को पढ़ रहे हैं, या कोई तीसरा पेपर ले लीजिएगा। 9 रीड बोथ, जो हिंदुस्तान को भी पढ़ रहे हैं और नेशनल हेराल्ड या आई को इंडिया वाला कोई पेपर है उसको भी पढ़ रहे हैं। 11 रीड बोथ हिंदुस्तान एंड टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ रहे हैं, आपका नाम देखो 10। क्लियर? और 8 लोग ऐसे, 8 रीड बोथ टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडिया, 3 रीड all 3 newspapers. तो find the number of people who read at least one of the newspaper and the number of people who read exactly one newspaper. एप्लीकेशंस में इसमें माइंड सेट आपका बहुत, आपको बिल्कुल डेप्थ है, तभी मैंने वो लेवल, मैंने एक ब्लॉक में आपका नाम देखो, आपका वीडियो देखिए, आपका नाम कितना 1 hour and 8 minute में आपका ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। जबकि खाली अगर आप इसको अच्छे ढंग से कोई टीचर पढ़ाएगा तो मेरे हिसाब से 1.5 हफ्ते का मतलब आपका क्या होगा, संडे निकाल देते 6 hour और 99.5 hour में ये आपका मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत जो बच्चे के दिमाग में घुसता है, आपने जो करना, मैंने वही बोला। अब अभी आप क्या करें, आप मुझसे स्नैच कर रहे हैं इन चीजों को, मैं तो शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी पूरा सिलेबस एक ही टाइम का, आपका नाम एक ही, मतलब पूरा जो चैप्टर है एक ही घंटे में हम इसको, तो दैट इज कॉल्ड द चैप्टर एट ए ग्लांस आपका हो गया, जैसे आप कहते हैं। आपको याद होगा 10th में जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, वो चैप्टर एट ए ग्लांस, कि पहले पूरी थ्योरी, पूरे फॉर्मूले सारे लिखा दो, सारा निचोड़ बता दो। तो दिस वॉज द कंक्लूजन ऑफ योर सेट्स एंड इट्स फंक्शन का।
कल ट्रिग्नोमेट्री का ऐसे ही कर देंगे। हाँ, पहले आपको पूरा क्या करना, मैंने एक एक आर में आपका बता देते हैं। अब आप क्या करो, आज घर जाकर के आप क्या करिए, इसको पूरे को लास्ट ईयर का पूरा स्क्रॉल करिए। हो सकता है लास्ट टू लास्ट ईयर का भी आपका उसमें आपको मिल जाएंगे 12। मेरे हिसाब से अभी देखो, अगर मैं बात करता हूं इसमें, तो ये मेरे इसलिए आपका नाम मैंने, क्योंकि इसमें अभी एल्जेब्रा ऑफ सेट्स में आपका नाम आइडेंटिटी आपका सेट्स आता, आइडेंटिटी आपका आता, कम्यूटेटिव आपका आता है, एसोसिएटिव आपका लॉ आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव आपका लॉज आता है, डी मॉर्गन्स आपका लॉज आते हैं, ये सारे आपके आते हैं। अब आपको देखो एक चीज मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए मैंने आपको क्यों बोला, मैं क्यों आपकी आपका नाम देखो इसमें एल्जेब्रा ऑफ सेट्स मैं क्यों सेटिस्फाइड नहीं हूं। पहली चीज तो एक तो मैं टीचर हूं, मैं आपके साथ अनजस्टिस नहीं कर सकता हूं, पहली चीज। दूसरा, मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक आर्मी ऑफिसर का बेटा हूं। आप मुझे कहो जाओ सर्जिकल स्ट्राइक करो, कर सकता हूं, लेकिन विदाउट प्लानिंग अगर मैं जाऊंगा तो मेरे मरने के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हो गया सर्जिकल स्ट्राइक करके आ गया तो लोगों ने कहा वाह 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 मजा आ गया आपका ये, लेकिन अगर मैं क्या नाम कहते मर करके आ गए लोग, कई लोग ये बेवड़ा था बिना तैयारी के चला गया, फेल तो होना ही था। तो सक्सेस का मुंह देखने के लिए हमेशा सक्सेस के लिए आपका सिंपल वे में लॉन्ग स्टडीज पे आपको जाना है। स्टडी मस्ट भी आपका नाम बिल्कुल परमानेंट होनी चाहिए, रेगुलरली होनी चाहिए। अब आपका देखो ना, इसमें पहला आपका देखो ना, दिस इज क्या IDEMPOTENT, क्या पढ़ेंगे इसको आप? हाँ, लॉ, एग्जैक्टली, दैट्स फाइन। तो देखो इसमें आपका जो होता है ए यूनियन, आपका देखो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, और आपका देखो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। उसके बाद दूसरा लॉ इसमें जो आपका आता देखो ना, आइडेंटिटी लॉ आपका देखो, इसका मतलब ए यूनियन फाई इज इक्वल टू आपका ए होता है, और दूसरा आपका नाम देखो ए यूनियन ए, सॉरी ए इंटरसेक्शन आपका आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू आपका ए। तीसरा इसमें आपका नाम दिस इज द, ये कॉम्युलेटिव लॉ आपका आता है, ये आपका कॉम्युलेटिव में दो ही सेट होते हैं, यानी कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, या आपका ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये ऐसे प्रूव करना होता है आपका नाम देखो ऐसे। इसके बाद तीसरी चीज एसोसिएटिव, एसोसिएशन जैसे आप कहते थे पापा, एसोसिएशन क्या होता है, दो से ज्यादा मेंबर्स की आपकी बनती है। आप सिंपल इसमें क्या करते हैं देखो, जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यहां से यहां आर्बिट्री एलिमेंट्स लेकर के इनको प्रूव करना होता है। आपका देखो ना, दिस इज ए और बी, आपका देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो आपका नाम ये एसोसिएटिव आपका हो गया ना, देखो दिस। अब आपका नाम फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आपका जो आपका नाम दिस, ये आपका जो फिफ्थ होता है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी सॉरी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और इसी में द सेकेंड लॉ आपका जो जाता है आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू आपका नाम ए इंटरसेक्शन बी, आपका देखो, और ये यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये जाता है। इसके बाद फिर नाउ द नेक्स्ट वन इज कमिंग आपका जो सिक्स, डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड आपका देखो ना दिस ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपका नाम एल्जेब्रा ऑफ सेट्स में आपके नाम इनको प्रूव करना होता है। ये आपका नाम देखो दिस इज ये हो गया। और अगर आपने इतना सीख लिया तो मिसलनियस में जैसे आपका हो गया
मिसलनियस क्वेश्चंस में आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी दे दीजिए आपका। जैसे आपने कह दिया, देखो ए यूनियन आपका ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 आपने कर दिया, देखो बी इज इक्वल टू आपका देखो 2 3 आपका देखो 4 5 आपने कर दिया, सी इज इक्वल टू आपके पास देखो 3 4 ये। वो बच्चा ज़्यादा क्वालिफाइड मानता हूँ जो 3 सेट्स पे आपका काम करता है। अब आप इसी में ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, आपका देखो बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, सी कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। अब यहाँ पे जो बच्चा होगा, मैंने आपको बोला निकाल लो, फाइन, आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन, सर कॉम्प्लीमेंट तो तब निकलता है जब यूनिवर्सल सेट होता है, ये याद रखिएगा। इसलिए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपका यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपका 10 मैंने ये दे दी। अब आप कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। आपको मैंने कहा ए माइनस बी निकालो, आपको मैंने कहा ए यूनियन बी निकालो, आपको मैंने कहा ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो, आपका देखो, आपको मैंने कहा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालो, आपका देखो ना होते, आपको ए माइनस सी निकालो डिफरेंस, आपको ए माइनस बी आपका नाम देखो, ये सिमेट्रिक आपका बी माइनस ए निकालो, आपका नाम ये निकालो। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या होता है जो मैंने आपको बताया था, बताइए। कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, कॉम्प्लीमेंट्री का नहीं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, है ना, क्लियर। लो तो सवाल देखो, आपके पास एक हो आप और आप जो है, तो ये तभी आप कर पाएंगे जब आपको सारी चीजें आपका क्लियर होंगी। देखो आपका नाम, तो ये था आज का टॉपिक आपका नाम। इसी में आप जा करके, जैसे जब आप वीडियो खोलेंगे, इन ए ग्रुप ऑफ 45 स्टूडेंट्स 22 कैन स्पीक हिंदी ओनली एंड 12 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, आप कर लीजिए। In a group of 26 person, 8 take tea but not आपका coffee and 16 take tea. How many take coffee but not tea? In a town with a population of 5,000, 3,200 people are egg eaters. अंडा खाते हैं जो 2,500 meat eaters आपका नाम and 15 eat both egg and meat आपका नाम, how many are pure vegetarian? ये आपका एप्लीकेशंस में आपकी आती हैं। तो मैंने वही बोला, जिस बच्चे को फॉर्मूला यूज करने से पहले वेन डायग्राम से अगर क्वेश्चन कर लेगा ना, उसको माशाल्लाह कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सर थैंक यू बहुत आज। ओके सर यहाँ वॉशरूम है, हाँ यहाँ, और ये बंद है ना सर? नहीं खुला खुला, यू कैन गो देयर। ओके फाइन, ओके, हैव ए नाइस मॉर्निंग टू यू। और ये चैप्टर एट ए ग्लांस आपका हो